सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। ब्रह्मा कुमारीज की देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। छत्रपति संभाजी महाराज जयंती पर निकाली भव्य रैली में ब्रह्मा कुमारीज आमंत्रित। छत्रपति संभाजी महाराज जयंती के उपलक्ष्य में पिसोली स्थित जगदम्बा भवन मार्ग पर छावा ग्रुप द्वारा भव्य रैली एवं प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज जगदम्बा भवन पिसोली के प्रतिनिधि मंडल को भी आमंत्रित किया गया, जिसमें वरिष्ठ राजयोगी बीके दशरथ भाई सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। बीके दशरथ भाई ने छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन, उनके अद्वितीय साहस, त्याग और आध्यात्मिक मूल्यों पर प्रेरणादायी उद्बोधन देते हुए युवाओं को राष्ट्र प्रेम, संस्कार और आत्मबल के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। नव दशकोत्सव में गूंजा आध्यात्मिक जागरण का संदेश। ब्रह्मा कुमारी संस्था के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बरेली स्थित ओसी वेंकट हॉल में नव दशकोत्सव नामक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर बरेली क्षेत्र के आसपास के विभिन्न सेवा केंद्रों से बड़े संख्या में समर्पित बहनें एवं भाई उपस्थित हुए और अपने सहयोग से कार्यक्रम को सफल बनाया। बीके रजनी के निर्देशन में हुए इस आयोजन में रामपुर से बीके संगीता, क्षेत्रीय संचालिका बीके पार्वती, वेदांता हॉस्पिटल के अध्यक्ष डॉक्टर विमल भारद्वाज उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथियों में चंद्रकांति हॉस्पिटल के डॉक्टर मुनीश अग्रवाल, हिंदू संस्कृति संघ के अंतर्राष्ट्रीय धर्म प्रचारक एवं विश्व हिंदू महासंघ के अंतर्राष्ट्रीय प्रभारी स्वामी हरि शरण महाराज, डीआईजी विकास वैद्य तथा राजश्री इंस्टीट्यूट की प्रतिनिधि मोनिका अग्रवाल उपस्थित थी। करीब 300 भाई बहनों की उपस्थिति में संपन्न यह आयोजन संस्था की 90 वर्षों की गौरवपूर्ण यात्रा का उत्सव होने के साथ साथ आध्यात्मिक जागरण और संस्कार परिवर्तन का प्रेरणादायी संदेश भी दे गया। बीके में आकर भी हम ये देखते हैं कि लोग ये कहते हैं कि नेगेटिव तो खत्म हो जाता है, लेकिन व्यर्थ समाप्त नहीं होता। तो इसके लिए मैंने ये जाना है कि अगर हम सभी के लिए शुभ संकल्प रखें, शुभ भावना रखें, तो हमारे व्यर्थ संकल्प भी खत्म हो जाते हैं। और साथ ही हम हर 1 घंटे बाद वाला ट्रैफिक कंट्रोल और एक सम्मान को अपना लेते हैं, तो जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। मैंने खुद इसको अनुभव किया है। हमें अपने मन में श्रेष्ठ विचार, अच्छे विचार जागृत करने हैं और सबको करवाने हैं। हमें शुद्ध सोचना है, शुभ सोचना है और श्रेष्ठ सोचना है। जब ये सोच चलने लग जाएगा तो हमारा जब मन का भोजन अच्छा होगा तो तन का भोजन अच्छा हो जाएगा, और हमारा आहार शुद्ध होगा तो विहार शुद्ध। हम विचरण कहाँ करते हैं? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। बाबा हम बच्चों को 90 वर्ष से ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो वर्तमान ही जीवन नहीं, लेकिन कई जन्मों के लिए जीवन को बना रहा है। तो इस पढ़ाई को पढ़ा करके देवता बना रहा है, तो इस बात की कितनी आप सबको खुशी हो। तो इसका उद्देश्य और लक्ष्य है कि आध्यात्मिक जागृति का प्रसार करना। दूसरा उद्देश्य है विश्व परिवर्तन के ईश्वरीय कार्य का उत्सव मनाना। एम्पावर्ड नर्सेस सेव्स लाइफ पर कई स्थानों पर आयोजन। नर्स दिवस नर्सों के कौशल, करुणा और निरंतर सेवा के सम्मान का एक सार्थक अवसर है। नर्सें लोगों के जीवन के सबसे कठिन क्षणों में उनकी देखभाल करती हैं। इस वर्ष एक महत्वपूर्ण संदेश पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नर्सों को भी देखभाल की आवश्यकता होती है। इसी के तहत नागपुर में भी विभिन्न स्थानों पर सब जोन प्रभारी बीके रजनी दीदी के निर्देशन में कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। नागपुर स्थित इंदुताई गायकवाड़ पाटिल कॉलेज में आर नर्सेस आर फ्यूचर, एम्पावर्ड नर्सेस सेव्स लाइफ विषय पर बीके मीणा ने नर्सों को जीवन में सकारात्मक बने रहने, तनाव मुक्त रहने की विधि समझाई। इस अवसर पर डॉक्टर मोहन येंदे और बीके शुभांगी भी उपस्थित रहीं। सभी को ब्लेसिंग कार्ड्स के साथ जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाने का आह्वान किया गया। इसी कड़ी में मिडास हॉस्पिटल में राजयोग शिक्षिका बीके स्मिता ने सभी को संबोधित करते हुए हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने के लिए प्रेरणा दी। सभी उपस्थित नर्सों एवं चिकित्सा कर्मियों को इस अवसर पर राजयोग का अभ्यास भी कराया गया।
इसी तरह भाऊ साहेब नर्सिंग कॉलेज में राजयोग शिक्षिका बीके मंजू तो वहीं श्री कृष्ण हृदयालय में बीके गायत्री ने नर्सों को उद्बोधित किया। इंटरनेशनल नर्स डे के अवसर पर सूरत के वराछा सेवा केंद्र पर सेवा, समर्पण और करुणा की प्रतिमूर्ति नर्सों के सम्मान में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। उद्घाटन अवसर पर वराछा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके तृप्ति दीदी, लोक दृष्टि चक्षु बैंक के अध्यक्ष डॉक्टर प्रफुल्ल शिरोया, भार्गव क्लिनिक के डॉक्टर विनोद, TNT वाई इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग के किरण भाई डोमडिया तथा वार्ड नंबर 14 की कॉर्पोरेटर माया मावाणी की उपस्थिति रही। इस अवसर पर सभी अतिथियों का दिव्य स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। बीके तृप्ति दीदी ने कहा कि नर्सें अपने आराम और परिवार की चिंता किए बिना दिन रात मरीजों की सेवा में तत्पर रहती हैं, जो मानवता की सच्ची मिसाल है। अतिथियों ने सभी नर्सों के उज्जवल भविष्य और उत्तम स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दी। अंत में सभी नर्सों को आध्यात्मिक स्मृति तिलक, सम्मान चिन्ह एवं ब्लेसिंग कार्ड देकर सम्मानित किया गया। इसी क्रम में झारखंड के रांची स्थित हरमू रोड सेवा केंद्र पर भी नर्स दिवस की पूर्व संध्या पर सम्मान एवं प्रेरणा कार्यक्रम में नर्सों की निस्वार्थ सेवा, समर्पण और मानवता के प्रति उनके योगदान को विशेष रूप से सराहा गया। इस अवसर पर मेडांता हॉस्पिटल की नर्स प्रतिनिधि ने कहा कि राज्यों का अभ्यास नर्सों को मानसिक रूप से सशक्त बनाकर मरीजों की पीड़ा को समझने में सहायक सिद्ध होगा। हर्षित हॉस्पिटल की नर्स शोभा एवं केंद्र संचालिका बीके निर्मला ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम हमारी नर्स से हमारा भविष्य के तहत अपना उद्बोधन एवं शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान सेवा केंद्र की बीके बहनों द्वारा सभी नर्स बहनों का सम्मान एवं सत्कार किया गया। नर्सिंग ऐसा है कि सेवा का भावना है और ये अपने मन से नहीं होता है, ये गॉड गिफ्टेड है। नर्सेज अपना जीवन, पूरा ही जीवन मनुष्यों की मानवता की सेवा में तन्मयता से लगा देती है। इसलिए कहते हैं, पहले तो एक ही कहावत है, नेक्स्ट टू गॉड डॉक्टर को कहते हैं, और आज हम कहेंगे डॉक्टर टू नेक्स्ट नर्सेज को कहेंगे। इंदौर स्थित संस्था के मेडिकल विंग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर ज्ञान शिखर ओम शांति भवन में सेवा मूर्ति नर्सों के सम्मान में समारोह आयोजित हुआ, जिसमें MY, DNS, CHL एवं क्योरवेल हॉस्पिटल की नर्सों का तिलक, माला, दुपट्टा, बैच एवं प्रेरणादायी स्लोगन भेंट कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इंदौर जोन के क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता दीदी ने कहा कि नर्स का कार्य केवल एक पेशा नहीं बल्कि दया, करुणा, सेवा और मानवता की जीवंत मिसाल है। अतिथियों में सुप्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर शिल्पा देसाई, MY हॉस्पिटल की सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एल्वीना सिंह, नर्स प्रियंका फावड़े ने भी अपने भाव रखे। कार्यक्रम का संचालन मेडिकल विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके उषा ने किया, जबकि वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनीता ने सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया। अगर आप स्पिरिचुअली एम्पावर नर्सेज बन जाएंगी तो आप ये कार्य और भी ज़्यादा शक्तिशाली होकर के सहज रीति से कर सकेंगे। तो इसलिए हम तो आप सबको यही स्नेह भरा निमंत्रण देते हैं आज के दिन कि आप जो सेवा कर रहे हैं, सेवा के साथ साथ अपने में स्पिरिचुअल पावर को भी भरने की थोड़ी सी समय निकालें और अपने आप को एम्पावर करें। ये कोई संयोग नहीं है कि मदर्स डे के 2 दिन बाद ही ये नर्सिस डे आया है, क्योंकि ये हमारी जो नर्सिस हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑल, वो बिल्कुल मातृतुल्य पालना करती हैं, देखभाल करती हैं मरीजों की। ये मैंने पर्सनली देखा है। सो अ स्पेशल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई कन्वे माई ग्रैटिट्यूड टू ऑल द नर्सिस हियर। अगर नर्सिंग प्रोफेशन में आती है तो वहाँ भी बहुत संघर्षपूर्ण रहती है, क्योंकि सबका क्रोध अधिकतर महिलाओं पर उतरता है। ये जीवन की सच्चाई है। मगर जब हमें यहाँ से शांति मिल रही है, प्रेम मिल रहा है और हमारे जीवन में शांति आ रही है तो बहुत बड़ी बात है। सचमुच में नर्स का काम सेवा, करुणा, दया और मानवता की सच्ची मिसाल है। कोई भी पेशेंट जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो सबसे पहले नर्सें ही उनके सामने आती हैं, चाहे बीपी चेक करने के लिए, चाहे कुछ पूछताछ करने के लिए। तो वो अगर खुशी की मुस्कान दे देती हैं या प्रेम भरा स्पर्श दे देती हैं तो मरीज की बीमारी तो, आधी बीमारी तो वैसे ही ठीक हो जाती है।
ज्ञान में भी बाबा की बच्ची बन कर के भी अपनी आज ही जैसे बाबा ने कहा कि दधीची ऋषि बन कर के हड्डी हड्डी सेवा में लगानी है, अथक बनना है, तो मैं उसी इसमें प्रयत्नरत हूँ और प्रयत्नरत रहूँगी। फरीदाबाद के सेक्टर 49 में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान अमृत महोत्सव पर्व श्रद्धा, संस्कृति और सामाजिक समर्पण का प्रेरणादायी संगम बनकर उभरा। कार्यक्रम में सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में सेवाएं देने वाले सेवाधारियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्णपाल गुर्जर एवं विधायक धनेश अडलखा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह में स्थानीय सेवा केंद्र से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके नीलमणि एवं बीके श्वेता को मुख्य अतिथियों द्वारा विशेष रूप से सम्मानित किया गया। साथ ही संस्था द्वारा हो रही सेवाओं को सराहा। आगरा के ईदगाह स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर राजयोगी भ्राता जगदीश जी की 25वीं पुण्य स्मृति के अवसर पर आध्यात्मिक प्रज्ञा दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व दैनिक जागरण के मुख्य संपादक अवधेश माहेश्वरी, हिंदुस्तान मीडिया हाउस के एग्जीक्यूटिव संपादक मनोज सिंह परमार सहित विभिन्न मीडिया प्रतिनिधियों ने साहित्य विभाग का अवलोकन कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मंचीय कार्यक्रम में वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राजेंद्र मिलन ने युवाओं को सोशल मीडिया का सावधानी पूर्वक उपयोग करने की प्रेरणा दी। बीके अमर, प्रसिद्ध समाज सेविका एवं साहित्यकार डॉक्टर शैलवाला अग्रवाल, साहित्यकार डॉक्टर मधु भारद्वाज और राजयोग शिक्षिका बीके अश्विना ने भी अपने भाव रखे। सभी का यही कहना था कि जगदीश भाई ने अपनी लेखनी से कईयों का जीवन बदला है। मन की निस्तब्ध गहराइयों में परिवर्तन का बीज बोने वाले एक प्रेरणादायक आध्यात्मिक सत्र का आयोजन आरपीएफ एसआई ट्रेनीज के लिए ब्रह्मा कुमारी सिकंदराबाद के मार्गदर्शन में किया गया। राजयोग शिक्षक बीके रंजन ने सहज और प्रभावशाली शैली में 8 आध्यात्मिक शक्तियों की अवधारणा को समझाया। सत्र के दौरान क्षमा अभ्यास के अंतर्गत मिरर थेरेपी के माध्यम से स्वयं और दूसरों को माफ करने की विधि समझाई गई। साथ ही जल चिकित्सा के माध्यम से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर भी बल दिया गया। प्रतिभागियों को प्रेरित किया गया कि वे भोजन ग्रहण करने से पूर्व किसान, धरती माँ, भोजन बनाने वाले सहयोगी जनों और परमात्मा के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करें, जिससे भोजन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। इसके पश्चात मुख्यालय से आए बीके लक्ष्मण ने 2 मिनट की ध्यान साधना कराकर सभी को गहन शांति और आत्मिक अनुभूति से जोड़ दिया। इस अवसर पर आरपीएफ एएसपी श्रीनिवास एवं 5 आरपीएफ इंस्पेक्टर मौजूद रहे। गुजरात के मालिया हाटीना स्थित ब्रह्मा कुमारीज डायमंड पैलेस सेवा केंद्र में मातृ दिवस एवं वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित त्रिवेणी संगम कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाई बहनों ने सहभागिता की। साथ ही सेवा केंद्र के 33 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में केक काटकर खुशी और गौरव का उत्सव मनाया। इस अवसर पर बीके युगरतन की आध्यात्मिक संगीत संध्या ने पूरे वातावरण को शांति, आनंद और ईश्वरीय प्रेम की अनुभूति से भर दिया। समारोह में जिला पंचायत सदस्य एवं मालिया हटीना के सरपंच जीतू सिसोदिया, एमएस सर्जन डॉक्टर गौतम भरडा, तालुका पंचायत सदस्य जीवा सिसोदिया और चापरा सिसोदिया तथा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष महेंद्र गांधी सहित प्रमुख अतिथियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों एवं भाई बहनों को आध्यात्मिक मूल्यों को जीवन में अपनाने की प्रेरणा दी गई। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।